नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। ईरान में अचानक 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई गायब होने गए और इसके बाद से अमेरिका और इजराइल में अब कोहराम मचा हुआ है। दरअसल टॉप अमेरिकन सोर्स का दावा है कि खामनेई के अचानक अदृश्य होने का सीधा मतलब है कि अब ईरान किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल के अड्डों पर बहुत भीषण हमले करने वाला है। देखिए कैसे होगी ये जंग की तस्वीर। खामनेई हुए अदृश्य, जंग को तैयार पूरा ईरान। शायद ये ईरान के इतिहास की सबसे खौफनाक जंग होने जा रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 86 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ओमान में ईरान और अमेरिका की वार्ता फेल होने के बाद से तेहरान से गायब हो चुके हैं, या यूं कहें कि अब वो अदृश्य हो गए हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू 11 फरवरी को वॉशिंगटन में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करेंगे, लगभग उसी वक्त या उसके बाद ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के पास पुख्ता खबर है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि ईरान जंग शुरू होने के पहले 100 घंटे में ही अपनी पूरी ताकत से हमला करने का प्लान बना चुका है। अब हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान अब अमेरिका और इजराइल दोनों से एक साथ जंग की तैयारी कर चुका है। ईरान के लिए वास्तव में अब करो या मरो की स्थिति पैदा हो गई है। खबरों के मुताबिक मस्कट में हुई हालिया बातचीत के बावजूद युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया द सन के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर एक साथ हमले के लिए 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर ली हैं। ईरान का कहना है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका के हृदय यानी तेल अवीव को मिसाइल धमाकों से उड़ा देगा। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई 37 साल में पहली बार वायुसेना के कमांडरों की बैठक में शामिल नहीं हुए। दावा ये किया जा रहा है कि खामनेई अब युद्ध के बाद ही दिखाई देंगे। इधर इजराइल ने अमेरिका को साफ संकेत दे दिया कि यदि कूटनीति नाकाम रही तो फिर वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अकेले हमला करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू 11 फरवरी को राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। ईरानी मीडिया ने संकेत दिया कि अगर हमला हुआ तो ईरान सऊदी अरब के किंग फहद पोर्ट और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। ईरानी नेतृत्व को लगता है कि अगर उन्होंने परमाणु कार्यक्रम या मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता किया तो वे कमजोर दिखेंगे। देश के भीतर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार अपनी छवि को मजबूत और अजेय बनाए रखना चाहती है ताकि सत्ता पर पकड़ बनी रहे। ईरान का मानना है कि अमेरिका, विशेषकर ट्रंप प्रशासन की मांगें कभी खत्म नहीं होंगी। उनका तर्क है कि अगर वे परमाणु कार्यक्रम छोड़ भी दें तो अमेरिका मिसाइल प्रोग्राम और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे हमास, हिजबुल्लाह इनका समर्थन खत्म करने का दबाव बनाएगा। इसीलिए ईरान अब आर पार की जंग पर उतारू हो चुका है। ईरान ने अपने मिसाइल शक्ति को एक शील्ड की तरह विकसित किया है। उन्हें लगता है कि उनकी 2000 मिसाइलें ही एकमात्र ऐसी चीज है जो अमेरिका और इजराइल को उन पर हमला करने से रोक रही है। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी हिजबुल्लाह, हूथी और हमास को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये समूह इजराइल और अमेरिका के खिलाफ उसके पहले रक्षा कवच हैं। इधर इजरायली वेबसाइट यरूशलम पोस्ट ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने पर इजराइल के अफसरों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बात की है।
इजराइल के सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमले करने के लिए जोर दिया है। इस वक्त अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की आंख मिचौली ऐसी है जहां पलक झपकते ही घातक हमला दोनों तरफ से हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि जो अमेरिका लगभग 25 दिन से ईरान को तबाह करने की कस्में खा रहा है, वो अभी एक गोली भी ईरान की तरफ नहीं चला पाया है। जो अमेरिका और इजराइल ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की धमकियां दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान की मिसाइल पावर, ड्रोन की मारक क्षमता और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खूंखार इरादों से पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने माना है कि इस वक्त 30 से 40 हजार से ज्यादा अमेरिकी सैनिक ईरानी हमले के खतरे के बेहद करीब हैं। 40,000 अमेरिकी सैनिकों पर मंडराई मौत, ट्रंप पर खामनेई का खौफ। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अमेरिकी कांग्रेस को एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना ईरानी हमले के खतरे में बनी हुई है। अमेरिका के 30,000 से 40,000 सैनिक मिडिल ईस्ट के अलग अलग अमेरिकी सैन्य अड्डों पर तैनात हैं, जो ईरान के ड्रोन और शॉर्ट रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की जद में हैं। रूबियो का कहना है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में ईरान के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त फोर्स बनाए रखनी चाहिए। रूबियो का यह भी कहना है कि ईरान में खामनेई की सत्ता के अंत का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तेहरान की सत्ता में कोई भी बदलाव बेहद ही जटिल होगा। यानी अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह माना कि ईरान पर हमला करना ना तो आसान है और ना ही खामनेई के 37 साल से चले आ रहे शासन को बदलना संभव है। इधर ईरान ने अमेरिका को ललकारते हुए एक बहुत बड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ट्रंप को सीधे धमकी दी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले की हिम्मत की तो तेहरान की उंगलियां ट्रिगर पर है। अराक्ची की इस धमकी से साफ हो गया कि ईरान अमेरिका और इजराइल से अब आर पार की जंग चाहता है। ईरान के हमले की क्षमता और तैयारियों को लेकर भी कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। 1000 नए ड्रोन्स, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC को 1000 नए घातक ड्रोन मिले हैं, जो समुद्र और जमीन पर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने में सक्षम हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभ्यास, ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लाइव फायर ड्रिल यानी कि सैन्य अभ्यास शुरू करने की घोषणा की है। इजराइल को धमकी, ईरान ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के दिल पर हमला करेगा। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुमान के मुताबिक ईरान अपने परमाणु ठिकानों को हवाई हमलों से बचाने के लिए उन्हें और ज्यादा गहराई यानी अंडरग्राउंड में शिफ्ट कर रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के जंगी युद्धपोतों का बेड़ा बेहद सावधानी से अब ईरान पर हमले की तैयारी में जुटा है। सैटेलाइट से आई तस्वीरों ने साबित कर दिया कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा गुप्त कर रहा है जो अमेरिका और इजराइल के लिए काल बन सकता है। ईरान के परमाणु संयंत्र की जो सैटेलाइट तस्वीरें ली गई है, उससे साबित हो रहा है कि इजरायली और अमेरिकी हमलों की चपेट में आए 2 ईरानी परमाणु स्थलों पर अब इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है। प्लैनेट लैब्स BBC की तस्वीरें दिखाती है कि नतांज और इस्फान परमाणु ठिकानों पर नष्ट इमारतों के ऊपर छतें बनाई गई है। ऐसा लगता है ये छतें इसीलिए बनाई जा रही है ताकि यहां जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी कोई सैटेलाइट तस्वीरें ना ली जा सके। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को साइटों का दौरा करने की अनुमति नहीं दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह काम पुनर्निर्माण जैसा नहीं दिखता। नई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के परमाणु ठिकानों की किलेबंदी का खुलासा हुआ है।
ईरान ने नतांज और इस्फहान के अपने उन परमाणु ठिकानों पर नई और मजबूत छतें बना ली है। जो पिछले हमलों में क्षतिग्रस्त हो गई थी, वो छतें इसीलिए बनाई गई ताकि सैटेलाइट ऊपर से ये ना देख सकें कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, और शायद इसीलिए भी कि अगर दोबारा यहां बमबारी हुई तो उसका असर कम हो सके। नतांज के पास पिकैक्स माउंटेन में बहुत गहराई तक नई सुरंगें खोदी जा रही है, जो मौजूदा फोर्डो प्लांट से ज्यादा गहरी बताई जा रही है। इजराइल की मोसाद और वायुसेना ने नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे ठिकानों की नई मैपिंग पूरी कर ली है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक सख्त और गुप्त डेडलाइन दी है। ट्रंप का दावा है कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे। अमेरिकी नौसेना का विशाल बेड़ा, जिसमें कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन शामिल है, ईरान के तट के बेहद करीब पहुंच चुका है। इधर ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने 30 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी कि ईरान अब युद्ध की तैयारी की स्थिति में है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने अब चेतावनी दे दी कि यदि दुश्मन ने कोई गलती की तो इसका अंजाम उनकी अपनी सुरक्षा के लिए घातक होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु तकनीक को मिटाया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर ईरान इस वक्त आत्मघाती मोड में आ चुका है। अब या तो ईरान नहीं या फिर दुश्मन नहीं। अब देखना ये होगा, खामनेई का अचानक गायब होना कहीं ईरान की तरफ से कयामती हमले की शुरुआत तो नहीं।